जी, मैंने कर लिया है। मुझे एक बात लग रही है कि लोग बाग ये कह रहे हैं कि बीबीसी जो है वो राष्ट्र विरोधी संस्था है। तो सबसे पहले मैं जो राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो मार्क टूली साहब हैं, जो बीबीसी के एक तरीके से आत्मा है, बीबीसी के सबसे बड़े नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता छोड़ के भारतीय नागरिकता ली और उनकी पत्नी जिलियन ने प्रेमचंद को पूरा का पूरा अनुवाद किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के गौरव भाटिया टाइप या और जिस तरीके प्रवक्ता आ रहे हैं, उनकी अज्ञानता और मूर्खता पे मैं केवल दुख प्रकट कर सकता हूं। और मैं सतीश जी को भी बताना चाहता हूं कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र नहीं है, ये मोदी की कायरता और डरावनापन है जिससे वो डर गए हैं। अमित शाह डर गए हैं क्योंकि उनको जो डर है वो बीबीसी की तो फिल्म हो गई, गोधरा से तो उनको फायदा हो चुका है। उनको जो डर है कि कहीं जो उनके बिजनेस रिलेशनशिप है अडानी के साथ, वो अंतरराष्ट्रीय जगत में इतने न छा जाए कि उनके लिए 23 का जो चुनावी वर्ष है, 24 की जो चुनावी वर्ष और 23 की जो तैयारी है वो खतरनाक हो। ये मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि पश्चिमी कंपनियां, पश्चिमी देश, पश्चिम हमारे जैसा नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, भले भी वहां पर वॉशिंगटन पोस्ट को अमेज़न के मालिक ने ले रखा हो, लेकिन वहां पर इस तरीके के दबाव नहीं आते हैं जैसा हमारे यहाँ पर एनडीटीवी में 15 दिन में आपको लगने लगा कि सारी की सारी निजाम ही बदल गया। तो ऐसी स्थिति में ये जो है, ये हमारी स्वतंत्रता पे हमला है, ये हमारी इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी तो नहीं, अब मैं मानता हूं कि अब तो ये घोषित इमरजेंसी जैसी लग रही है मुझे, क्योंकि कम से कम इमरजेंसी जब घोषित हुई थी तो कानून से बनी थी वो, उसमें कम से कम कुछ प्रावधान किए गए थे। ये 40 लोगों का कोई सर्वे नहीं होता है, ना कोई टेलीविजन, उनके लैपटॉप जब्त किए जाते हैं, ना उनके फोन जब्त किए जाते हैं। ये सर्वे तो केवल एक मिसनॉमर बना रखा है। उन्होंने न्यूज क्लिक को भी ऐसे ही किया, उन्होंने न्यूज लॉन्ड्री को किया। जो सरकार के खिलाफ लिखता है उसके खिलाफ सर्वे हो जाते हैं। भास्कर ने भी जब लाशों का गंगा में लाशें बह रही है इस पे बहुत अच्छी रपट की, और उनको इस बार का जो मुंबई प्रेस क्लब का गौर साहब को एक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर जो इनाम मिला है वो उसी कारण मिला है। तो अब ये मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारत की न्याय व्यवस्था पे हमला किया जा रहा है रिजिजू द्वारा, उसी तरीके से मैं मानता हूं कि बीबीसी पे हमला जो है ये चौथे खंबे पे हमला है। एडिटर्स गिल्ड ने, मुंबई प्रेस क्लब ने, सब ने इसकी आलोचना की है और ये हमारी प्रेस की आजादी पे मुझे लगता है एक